नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। क्या आने वाले दिनों में होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव से पहले जो विभिन्न सर्वे एजेंसियां हैं या विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, क्या उनके द्वारा इस चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल करवाया जाता है, क्या उसे बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, चौंकाने वाले जो नतीजे आए हैं, सभी एग्जिट पोल फेल हो गए। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो एग्जिट पोल करवाया गया वह भी पूरी तरह से फेल हो गए। हर कोई बता रहा था कि भाजपा सरकार सत्ता में फिर से नहीं आ पाएगी एवं कांग्रेस सरकार का आना तय है। कोई 50 सीटें बता था, कोई 45, कोई 60, यानी कि हर कोई कांग्रेस की जीत बता रहा था। और मंगलवार को जब परिणाम सामने आया तो सभी को आश्चर्य हुआ। यहाँ तक कि भाजपा के नेता भी यह सोच नहीं पाए कि यह कैसे हो गया, क्योंकि वह भी एग्जिट पोल आने के बाद कहीं अपनी हार मान चुके थे। लेकिन सवेरे जो नतीजे आ रहे थे उससे लग रहा था कि यहां कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक तरफा स्थिति लग रही थी, लेकिन जिस तरह रुझान सामने आए और पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई, उसके बाद ज्ञात हो गया कि हरियाणा में भाजपा सरकार लगातार तीसरी बार बनने जा रही है, यानी कि सभी एग्जिट पोल फेल हो गए। और भाजपा को मिली जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं समर्थकों में चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में भी हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर के 37 क्षेत्र में विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं पदाधिकारी ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, आतिशबाजी की और एक दूसरे को मुंह मीठा कराया। हालांकि कोई भी जीत होती है या उत्साह होता है तो अधिकांश स्थानों पर लड्डू बांटे जाते हैं, लड्डू से मुंह मीठा करवाया जाता है। लेकिन यहाँ लड्डू के स्थान पर जलेबी से मुंह मीठा कराया गया। और जैसे ही परिणाम सामने आया, सोशल मीडिया पर यह जलेबी भी काफी अधिक सुर्खियों में रही। वही और जो मिठाई बांटी गई वह भी जलेबी। हम बताते हैं आपको किस तरह विधायक कार्यालय के बाहर बनाया गया जश्न, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि किस तरह जलेबी यह सोशल मीडिया पर वायरल रही और इस चुनाव को लेकर क्या क्या खास जो है वायरल दिन भर होता रहा। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ जी, जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे हैं आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको अगली दफा। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? हाँ जी, ओके ओके जी। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? बुरी नहीं बात है। क्या बड़ी मुंड बन गई भाई। हरियाणा विधानसभा के लिए संपन्न हुए चुनाव के बाद जिस तरह का चुनाव परिणाम मंगलवार को सामने आया, उसकी कल्पना शायद भाजपा के कई नेताओं ने भी नहीं की होगी। क्योंकि मतदान होने के बाद जितने भी एग्जिट पोल सामने आए, सभी ने यह बता दिया कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है और भाजपा को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। कोई 50 सीटें तो कोई 60 सीटें, 90 सीटों में से आना बता रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम मंगलवार को सामने आने लगे, भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई और सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। जिसके बाद चित्तौड़गढ़ में विधायक कार्यालय के बाहर भाजपा समर्थकों कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और नारेबाजी की, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। लेकिन यह मुंह मीठा करवाया वह लड्डुओं से नहीं बल्कि जलेबी से करवाया। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जहां एक और मतदान को लेकर काफ़ी अधिक जो है चर्चा रही, सुर्खियां बांटी मतदान के दौरान, वहीं जलेबी ने भी काफ़ी अधिक सुर्खियां इस चुनाव के दौरान बांटी।
एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कई जने जलेबी बनाते हुए देखे गए, बांटते हुए देखे गए और इसी कारण शायद संभवतः इस तरह के जश्न में पहली बार लड्डू के स्थान पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जलेबी से मुंह मीठा करवाया। तो क्या आने वाले दिनों में इस तरह के चुनाव परिणाम से लड्डू की महक और खुशबू अब दूर हो जाएगी? क्या जलेबी फिर से प्रचलन में आ जाएगी, जो कि राजस्थान की प्रमुख मिठाई में से भी एक है, यानी कि जलेबी। एक और जहां विधायक कार्यालय के बाद कार्यकर्ताओं समर्थकों ने जश्न मनाया ढोल नगाड़ों के बीच, वहीं दूसरी और कलेक्ट्रेट चौराहे पर भी भाजपा नगर मंडल के बैनर तले कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया। लेकिन हम दोनों स्थानों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उस तस्वीर से आप अनुमान लगाइए कि आखिरकार भाजपा संगठन की स्थिति चित्तौड़गढ़ में क्या चल रही है। क्या इसी कारण सदस्यता अभियान में भाजपा पिछड़ा हुआ है? संगठन अपनी मजबूती नहीं दिखा पा रहा है, जिसके कारण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चित्तौड़गढ़ के विधायक को फोन करना पड़ा और उसके बाद विधायक के निर्देश पर लगातार बैठकें हो रही है। हालांकि वह बात दूसरी बात है, लेकिन हम आपको बताते हैं इस तस्वीर को। दो तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर हम बता रहे हैं भाजपा नगर मंडल की ओर से जो कार्यक्रम किया गया कलेक्ट्रेट चौराहे पर, दूसरी ओर विधायक कार्यालय के बाहर आप देखें और गिनती करें। इस गिनती से अनुमान लग जाएगा कि क्या स्थिति है भाजपा संगठन चित्तौड़गढ़ की। नवरात्रि महोत्सव के तहत चित्तौड़गढ़ में विभिन्न शक्तिपीठ स्थलों पर प्रतिदिन अब आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। कई भक्तजन अब पश्चिम बंगाल से भी यहाँ पहुंच रहे हैं और ज्यों-ज्यों नवरात्रि महोत्सव परवान पर है, त्यों-त्यों गरबा डांडिया की गूंज भी देर रात्रि तक सुनाई देने लगी है। चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता मंदिर परिसर में चित्तौड़गढ़ के रिद्धि सिद्धि ग्रुप की ओर से 4 दिनों से आयोजित महाप्रसादी के विशाल इस आयोजन के दौरान चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया जब जातला माता मंदिर में दर्शन करने गए तो वहां उन्हें इस महाप्रसादी की जानकारी मिली, जहां भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी और वह भी अपने आप को भक्तों को प्रसाद वितरित करने से नहीं रोक सके और किस तरह उन्होंने चित्तौड़गढ़ के समीप प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल जातला माता में रिद्धि सिद्धि ग्रुप की ओर से 4 दिवसीय महाप्रसादी आयोजन का समापन हुआ। समापन के दिन चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया गए तो थे जातला माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन इस दौरान वह भी महाप्रसादी में अपने आप को भक्तों को प्रसाद बांटने से नहीं रोक सके और काफ़ी देर तक वह प्रसाद वितरित करते रहे एवं रिद्धि सिद्धि ग्रुप के इस आयोजन की भी उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा की। गत विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ के विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब चुनाव जीते, हर किसी के जुबान पर यही चर्चा थी कि निर्दलीय विधायक बनने के बाद क्या चंद्रभान सिंह आकिया की चल पाएगी या नहीं, क्या वह मजबूत हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि उस समय उनके सामने कई तरह की चुनौतियां थी। लेकिन जिसके बाद उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया और मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य कई मंत्रियों के साथ चित्तौड़गढ़ के विधायक की नजदीकियां होने लगी और उसके बाद विधायक का प्रभाव भी दिखाई देने लगा। ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ की एडिशनल एसपी को लेकर हुआ। चित्तौड़गढ़ में एडिशनल एसपी के रूप में केवल 1 सप्ताह पहले ही जिस अधिकारी का स्थानांतरण किया गया था, उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया और आखिरकार शुरू हुई राजनीति। और इसी राजनीति के बीच
नए जो एडिशनल एसपी कार्यभार ग्रहण करते उससे पहले एक सूची और जारी हो गई और नाम आया सरिता सिंह का। जी हां, ये वह सरिता सरकार ने चित्तौड़गढ़ की एएसपी की कमान एक बार फिर से सरिता सिंह को दी है, जबकि एक सप्ताह पूर्व ही सरकार ने इसी पद पर सौरभ तिवारी को नियुक्त किया था। लेकिन उनके इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ही सरिता सिंह के नाम पर आदेश जारी हो गया, जो कि पूर्व में भी चित्तौड़गढ़ में इसी पद पर कार्य कर चुकी है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के नए डिप्टी विनय चौधरी होंगे। चित्तौड़गढ़ के एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी को बीकानेर से एडिशनल एसपी चित्तौड़गढ़ के पद पर गत 1 अक्टूबर को जारी किए गए आदेश के तहत लगाया गया था, लेकिन वह कार्यभार ग्रहण करते उससे पहले ही नई सूची जारी हो गई, जिसमें सरिता सिंह को यहां स्थानांतरित किया गया है। इस उलटफेर के पीछे चित्तौड़गढ़ की राजनीति को कारण बताया जा रहा है। सरिता सिंह का यहां स्थानांतरण करवाने में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जब सौरभ तिवारी का यहां स्थानांतरण किया गया तो विधायक ने अपने प्रभाव का उपयोग दिखाया एवं सरकार के आला नेताओं से संपर्क किया, जिसके बाद पूर्व में जो आदेश जारी किया गया उसको निरस्त कर यहां सरिता सिंह को लगा दिया। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा थाना क्षेत्र में गिलुंड में गत दिनों एक पिता पुत्र के साथ जिस तरह की अमर्यादित घटना हुई उसको लेकर चित्तौड़ दर्शन द्वारा भी समाचार प्रसारित किया गया था कि किस तरह गो वंश के एक मामले को लेकर लोगों ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया, यहां तक कि उन दोनों के बाल भी आधे काट दिए। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद सभी अभियुक्त अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए और जिनके बाल काटे गए वह गाड़िया लोहार समाज के थे, जिसको लेकर मंगलवार को चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना अंतर्गत गिलुंड में गत दिनों कुछ लोगों ने गो वंश चोरी के आरोप में एक पिता पुत्र की न केवल पिटाई कर दी थी, बल्कि उनके आधे बाल काटकर उन्हें अपमानित किया और इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल कर दिया था। चित्तौड़ दर्शन ने भी इस समाचार को गत दिनों प्रमुखता के साथ दिखाया था कि किस तरह लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। यदि उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत थी तो वह पुलिस से कर सकते थे, लेकिन इस दौरान न केवल कुछ जने पिता पुत्र के काटने में लगे रहे, बल्कि कई वहां लोग मूक दर्शक की तरह खड़े रहे और किसी ने भी उनको रोकने का प्रयास तक नहीं किया। इस तरह की अमर्यादित घटना एवं समाज को शर्मसार करने वाली घटना के विरोध में गाड़िया लोहार एकजुट हुए, जिसके बाद कई स्थानों से बड़ी संख्या में गाड़िया लोहार विभिन्न वाहनों से यहां पहुंचे एवं उन्होंने शहरी क्षेत्र से एक विशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस में शामिल कई गाड़िया लोहारों ने इस घटना में शामिल दोषी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी एवं बैनर ले रखे थे। गाड़िया लोहार के समाज ने अन्य मांगों की ओर भी ध्यान आकर्षित करने के लिए यह जुलूस निकाला एवं कलेक्ट्रेट चौराहे पर सभा आयोजित की गई। इस सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। अखिल भारतीय गाड़िया लोहार समाज संगठन के बैनर तले इस सभा में कई राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हुए। समाज की एक समस्या नहीं है, इसने 76 वर्ष की आज़ादी हो गई। 76 वर्ष की आज़ादी के बाद भी इस मेवाड़ की धरती में, संपूर्ण राजस्थान में आज भी हमारा समाज दंदन की ठोकरें खा रहा। ये लोग अपमानित क्यों कर रहे? समाज जो लोह पुरुष है, जिन्होंने
लोहे का धंधा करके अपनी उत्तरपूर्ति की। इलेक्ट्रॉनिक युग होने के कारण मेरा समाज आज बेरोजगार हो गया, परंतु अभी गोपाल जी ने कहा चोरी और अन्याय से बच के रहते हैं। इसलिए हम प्रशासन को ये आगाह करना चाहते हैं, जो लोग और धंधा नहीं रहा इलेक्ट्रॉनिक युग होने के कारण, तो कुछ जानवरों का बैलों का धंधा करते, कुछ गायों का धंधा करते, कुछ भैंसों का धंधा करते। ऐसे स्वाभिमानी कौम को जो चोरी अन्याय नहीं करते, ऐसे स्वाभिमानी कौम को जो थाना क्षेत्र शंभूपुरा में और गुरुंड के अंदर और टाई का खेड़ा के गाड़िया लुगारों के साथ में जो जुल्म हुआ वो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम प्रशासन को अपील कर रहे हैं कि इस बात को ढीले में ना ले। हम प्रशासन से ये निवेदन करने के लिए आए कि इस बात को ढीले में ना ले, नहीं तो इस युगर आंदोलन होगा। और चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ किले के अंदर जो किला सदियों से गाड़िया लुहार समाज का रहा, राणा कुंभा मेल गवाह है, उसके अंदर हमारी हिरण गड्डी भी है, ये शासकीय है, गवाह है इसमें। तो इसलिए इतने इसको ढीले नहीं ले। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय और कलेक्टर के माध्यम से आज हम ये ज्ञापन देकर आपको चेतावनी देने के लिए आए। और उसके बाद में यदि इसका विचार नहीं किया और इसको ढीले में लिया तो उग्र आंदोलन करने का भी जवाबदारी प्रशासन की होगा और उसकी तोड़ फोड़। व्यवस्था प्रशासन देखते हैं और उसको कब अधिकार हो गए कि वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेके अपना काम कर रहे हैं। हमारी समाज के लोग ईमानदार और भूखे प्यासे रह जाएंगे मगर चोरी नहीं करेंगे, ये हमारे डीएनए में लिखा गया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब प्रशासन और कानून व्यवस्था हमारे भारत सरकार में है, उसके बावजूद आम आदमी को बीच गवार में बाल काट कर और उसको जलील करने का ऐसा कानून में कौन सी किताब में कानून में लिखा हुआ है? आपने चाहते कि गाड़िया लुहार समाज के लोगों ने चोरी की तो पुलिस के आपने हवाले करना चाहिए था। आप कौन होते हैं अधिकार करने वाले? हमने उसके बाल काटे थे। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, समय रहते उनकी गिरफ्तारी कर लेना। ये मेवाड़ है, गाड़िया लुहार की बलिदान की धरती है, आप चिंता मत करना। अभी तो जनसंख्या में कम है। हम प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कलेक्टर साहब को और एसपी नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला दशहरा मेला इस वर्ष आयोजित नहीं हो पाएगा। दशहरा से यह मेला प्रारंभ होता है, लेकिन इस वर्ष मेला आयोजित नहीं होगा। बजट की कमी या मौजूदा जो बोर्ड का कार्यकाल है उसका शीघ्र समापन होने वाला है, इस कारण यह मेला आयोजित हो रहा है या नहीं यह तो कहा नहीं जा सकता है और नहीं नगर परिषद ने इसको लेकर स्थिति स्पष्ट की है। हालांकि दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतलों का दहन अवश्य होगा, लेकिन आश्चर्य इस बात को लेकर भी है कि इन पुतलों को बनाने का काम जिस ठेकेदार को दिया गया, कारीगरों को दिया गया, उसका टेंडर दशहरा से केवल 3 दिन पहले यानी कि मंगलवार को खोला गया और केवल 3 दिन में ही संबंधित जो कारीगर है, ठेकेदार है, उन 3 दिन में उन्हें इनके तीनों के पुतले बनाने हैं। अब देखना है कि 3 दिन में ये किस तरह पुतले तैयार हो पाएंगे और किस तरह की क्वालिटी तैयार हो पाएगी। इन दिनों मौसमी बीमारियों के कारण चिकित्सालय में काफी अधिक भीड़ दिखाई देने लगी है। कई घरों में लोग मौसमी बीमारियों के कारण परेशान हैं। इसी स्थिति को देखते हुए चिकित्सा सेवा समिति चित्तौड़गढ़ की ओर से बुधवार को प्रातः 10:30 बजे से कलेक्ट्रेट चौराहे पर निःशुल्क काढ़ा वितरण का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए हजारों की संख्या के लोगों के लिए कई जड़ी बूटियों से यह काढ़ा तैयार किया गया है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश संगठन ने चित्तौड़गढ़ भाजपा संगठन को जो जिम्मेदारी दी थी उसके मुकाबले अब तक सदस्य नए नहीं बन पाए। 60,000 लक्ष्य के मुकाबले 2 दिन पहले केवल 16,000 सदस्य बन पाए थे,
जिसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के विधायक से फोन पर बातचीत की और उसके बाद 2 दिन से लगातार विधायक आज्ञा के समर्थकों की न केवल बैठक हो रही है बल्कि सदस्यता अभियान में भी काफी तेजी आने लगी है। भाजपा द्वारा देश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई नए सदस्य पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र एवं चित्तौड़गढ़ जिले को भी भाजपा संगठन को एक टारगेट दिया गया है, लेकिन इस टारगेट के मुकाबले भाजपा संगठन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी अब तक लगभग 16,000 सदस्य 2-3 दिन पहले बनाए गए थे, जबकि 60,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। एवं इसमें कमजोर होने पर 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक को फोन किया। विधायक को फोन किए जाने के बाद न केवल विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा एक्टिव हुए बल्कि उनके समर्थक भी एक्टिव हो गए और लगातार 2 दिन से बैठकों का दौर जारी है एवं अधिकाधिक संख्या में नए सदस्य बनाए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि आज्ञा समर्थकों में नए सदस्य बनाए जाने को लेकर और सी मच गई है। यदि यही काम संगठन ने पहले किया होता तो शायद अब तक लक्ष्य भी पूरा हो जाता। तो ये थे आज के समाचार और चित्तौड़ दर्शन पर हमने आपको सोमवार रात्रि को दिखाया था विशेष बुलेटिन कि नवरात्रि के दौरान जो गरबा डांडिया का आयोजन पूरे देश में गुजरात में जिस तरह होता है ऐसा आयोजन संभवतः और किसी राज्य में नहीं होता है, जहां की रात भर इस गरबा डांडिया के आयोजन का दौर चलता रहता है। 2 दिन तक मुझे भी अहमदाबाद में रहने का अवसर मिला और कई स्थान पर हमने देखा कि किस तरह गरबा डांडिया का आयोजन हो रहा है। पूरी रात भर लोग गरबा डांडिया कर रहे हैं और मां को जो है आराधना करने में जुटे हुए हैं। इस समाचार के बाद हम आपको बताएंगे गुजरात में हो रहे गरबा डांडिया के आयोजन का पार्ट 2 देखें आप अवश्य कि किस तरह होता है गुजरात में गरबा डांडिया का आयोजन। नमस्कार।